तो भाई साहब क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? तो भाई ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आपका है और इस सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए इस टाइम तक कि क्यों पढ़ाई नहीं होने वाली। तो भाई अगर तुम इस वीडियो पे आ गए हो और तुम्हें अगर अपनी रियलिटी को फेस करना है, अपने अंदर की जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उनको अगर फेस करना, उनको निकाल के बाहर फेंकना है, तो भाई पूरी वीडियो एंड तक देखो। यहां पर मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, ना ही मैं तुम्हें कोई लेक्चर मोटिवेशन देने वाला हूं। मैं तुम्हें बस सीधे से एक प्रैक्टिकल या फिर एक रियलिटी से हिट कराने वाला हूं कि भाई आखिरकार पढ़ाई हम लोग कर क्यों नहीं रहे हैं। क्लास 11th हमारा आ चुका है, 10th जा चुका है और हमारे सामने इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, पर तब भी हमारे अब तक के 3 महीने बर्बाद हो चुके हैं। हमारा अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई हाफ एंड होने ही वाला है और अभी भी हम लोग बस इसी चीज पर हैं कि हाँ कल से शुरू कर दूंगा, हाँ अब शुरू कर दूंगा पढ़ाई, हाँ अब करना चालू कर दूंगा, अरे 11th का सिलेबस ही है तो है, 12th में थोड़ी इन्वॉल्व है। तो भाई आखिरकार क्या दिमाग में ऐसा बस रखा है तुम्हारे की पढ़ाई नहीं हो रही है? उसी के बारे में आज एक रियलिटी चेक देने वाला हूं तुम्हें, तो वीडियो पे बने रहना अगर तुम्हें हिम्मत है अपनी रियलिटी से देखने या फिर अपनी रियलिटी को देखने की। तो भाई मैं अपनी बातों को रखना स्टार्ट करता हूं एक कहानी से, ठीक है? भाई तुम एक बच्चे को पकड़ लो, वो क्लास 10th में था, ठीक है? उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, उसका एम है कि भाई उसको 95% लाना है, ठीक है? 90% लाना है, जो भी उसका वगैरह वगैरह है कि उसको परफॉर्म करना है 10th क्लास में। उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मे बी उसके नंबर अच्छे आ गए, ठीक है? मे बी क्या अच्छे नंबर आए, और हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन से मुकाबले नंबर नहीं अच्छे आए, थोड़े कम रह गए, या फिर हो सकता है बहुत कम नंबर रह गए, ठीक है? अब यहां पर सिचुएशन क्या बैठ रही है, जिसके अच्छे नंबर आ चुके हैं वो तो भाई साहब अपने सूडो मोटिवेशन में घुसा हुआ है कि हाँ मैं तो टॉपर हूं, जैसे मैंने क्लास 10 में कर लिया वैसे मैं क्लास 11 में कर लूंगा, चीजें ऐसी हो जाएंगी वैसी हो जाएंगी, ठीक है? मैं यहां पर लास्ट टाइम पे दे दूंगा, यहां पर क्लास 10 में मैंने ऐसी चीजें की थी। पर जैसे वो क्लास 11 में आता है, कुछ महीने सिलेबस के साथ गुजारता है, कुछ महीने यहां पर सिलेबस को एक्सप्लोर करता है, तो पता चलता है भाई साहब ये तो मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मैंने अपना जितना भी 2-3 महीने का टाइम वेस्ट करता रिजल्ट के इंतजार पे, अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के इंतजार में, वो तो सारा पूरा का पूरा लॉस हो गया मेरा। और उसके बाद दूसरी बात रही एक स्टूडेंट की जिसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, जिसके नंबर कम रह गए, वो तो बेचारा इसी चक्कर में है कि भाई मेरे को पीसीएम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इनफैक्टली अगर उसको मिल चुकी है पीसीएम तो इस चीज से परेशान है कि भाई अब तो 10th में मेरे ऐसे नंबर रह चुके हैं, 10th में चीजें तो वैसे ही थी, 10th में मेरे इतने मार्क्स आए, अब क्लास 11 का सिलेबस तो और आई है, कैसे होगा यहां पर? तो भाई ये जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तुमने लगा के रखा है ना, लगा तो दिया है पर इसका तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है? और इसी के आड़ में तुम यहां पर अपनी पढ़ाई से भाग रहे हो। क्लास 11 के अंदर मैक्सिमम बच्चे, मैं बात करता हूं यहां पर 90% ऑफ बच्चे यहां पर अपनी पढ़ाई से भाग रहे हैं, वो पढ़ाई अपनी क्लास 11 की कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और इसका आगे उन्हें बहुत बुरा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है जब अपने कॉम्पिटिशंस में जाएंगे या फिर अपने क्लास 12th के अंदर कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन, अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तब। तो भाई साहब अगर इन्हीं सब चीजों से बचना चाहते हो तो ये जो बड़ा सा तुमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना, इसको अभी के अभी खत्म करो, उठो, समझो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन तुम्हें सब पता है। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वीडियोस हैं क्लास 11 के ऊपर, वो जो बता रहे वो सब तुमको पता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या चाहिए। अगर नहीं पता है तो तुम उन वीडियोस को देखो, और मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं ये चीज कि उन वीडियो के अंदर जो भी चीजें बोली जा रही है वो तुम्हें इंटरनली पता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, पर तुम्हारी अंतरात्मा नहीं जाग रही, तुम नहीं कर रहे हो उसको। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, जो 95% ऑफ स्टूडेंट के अंदर दिखता है, वो है एमलेस स्टडी, ठीक है? एमलेस पढ़ाई हो रही है आपकी। एमलेस पढ़ाई का मतलब क्या है? भाई साहब कुछ सोच ही नहीं रखा है, पढ़ना क्यों है, कोई आपने अपने दिमाग में बैठा ही नहीं रखा है कि भाई इसलिए पढ़ाई करनी, ये टारगेट पकड़ना है, वो टारगेट पकड़ना है, क्योंकि क्लास 10th एक बार हो जाती है तो माइंड थोड़ा ब्लैंक हो जाता है। कुछ लोगों का अपने मार्क्स को लेकर ब्लैंक हो जाता है, तो कुछ लोगों को अपने परफॉर्मेंस में जो उनको परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते वो नहीं आती, उसको लेकर दिमाग खराब हो जाता है कि भाई साहब मेरे से तो ये नहीं हुआ, ये कैसे होगा, और उस चक्कर में वो अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। और एंड मोमेंट पे जब चीजें उनके हाथ से निकल जाती है तो फिर वो वीडियो सर्च करते हैं कि क्लास 11 तो बर्बाद हो गई, क्लास 12 में क्या करें। तो भाई अगर तुम अभी क्लास 11 में हो तो चीजें बचा लो ना, टाइम तो अभी भी है, 9 महीने हैं, 8 महीने हैं, जितने महीने तुम्हारे पास बचे हुए, 3 महीने तो खत्म ही हो गए, 6 से 7-8 महीने जो भी तुम्हारे पास बचे हुए बचा लो उनको, अगर हो सकता है तो भाई साहब इसका मैं तुम्हें यहां पर सबसे बड़ा तरीका बता देता हूं कि अगर तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है, तरीके का मतलब ये है कि मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, आपको सब कुछ पता है कैसे करना है। मैंने क्लास 11 का एक पूरा का पूरा वो भी बना रखा है कि यहां कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसको आप देख सकते हो, ठीक है, और उसमें जो भी बताया वो आपको पता ही होगा, ठीक है। बस यहां पर समझो पूरी बात, कहने का पूरा का पूरा मोटो ये है यहां पर कि उस चीज को समझो जो बड़ा क्वेश्चन मार्क तुमने लगा रखा है कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, उसका आंसर ढूंढो ना। तो भाई साहब जैसे मैंने तुम्हें भी बोला कि भैया मेरे सामने जो वो हो रहा है, जो भी सिचुएशन है वो एमलेस है, और एमलेस जो पढ़ाई होती है वो चलती ही नहीं है। अभी तुम अपने आप को क्लास 10 में कंपेयर करो, ठीक है, तुम अपने आप को क्लास 10 में सोचो,
जब तुम क्लास 10th के लिए पढ़ते थे तो दिमाग में होता था ना कि हाँ भाई 95% लाने, 90% लाने, पहला बोर्ड एग्जाम है, अच्छा पहला लेवल का एग्जाम है, करियर की फर्स्ट डिग्री है मेरी, तो मैं इसको बहुत अच्छा करना चाहूंगा, ये सब सोच रखा था। अब जब क्लास 11th में आता तो ये पता चलता है भाई साहब कि क्लास 12th जो हमारा है उसमें तो 11th का सिलेबस इन्वॉल्व ही नहीं है। तो भाई साहब ये सोचते हो कि भाई क्लास 11th जब इन्वॉल्व ही नहीं है सिलेबस 12th के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, तो हम क्यों पढ़े? अब क्यों पढ़ने का मतलब कि हाँ चलो कर लेंगे, किसी तरह पास हो जाएंगे, पर यही भ्रम अपने दिमाग में रखो, क्योंकि 12th के बाद भी तो चीजें हैं। 12th के बाद भी तो तुम एग्जाम दे रहे होगे, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई आपका यहां पर तुम्हारे जेई के लिए इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, कोई कॉमर्स सीए की तैयारी करेगा, कोई तुम्हारे अलग स्ट्रीम का होगा तो उसकी प्रिपरेशन ले जाएगा। तो यहां पर क्लास 11 का सिलेबस उनके अंदर तो इंक्लूडेड ही है। और अगर तुम यहां पर थोड़ी मेहनत कर लेते हो क्लास 11 के अंदर, थोड़ा हटके पढ़ लेते हो, तो क्यों तुम उन 95% की भीड़ में जाना चाहोगे? ठीक है, यहां पर तुमको जब पता है कि 95% लोग यही कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम क्यों अपने दिमाग में नहीं बिठा लेते कि भाई साहब मैं उन 95% से अलग हो जाता हूं ना, क्यों मुझे उनके साथ जाना है, क्यों मुझे सफर करना है आगे चल के, जब मुझे पता है कि नहीं पढ़ के मैं सफर करने वाला हूं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में बनाओ कि एमलेस पढ़ाई नहीं करनी, एम सोचो अपना। अब मैं ये तुम्हें नहीं कह रहा बहुत बड़ा देख लो कि तुम भैया बहुत बड़े कॉलेज पहुंच जाओ, या फिर तुम बहुत वो बड़े वन में हो, या फिर तुमने बहुत बड़ा एम देख लिया। भाई हर चीज की शुरुआत छोटे स्टेप से होती है। ठीक है, तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जैसे तुमने यहां पर जो भी चीजें हैं, अगर तुम बात करो कि एक होता है ना अपना क्राइटेरिया जहां हम पढ़ाई करते हैं, या फिर अपना एरिया जहां हम लोग पढ़ते हैं, लाइक स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, वहां पर लिमिटेड स्टूडेंट है। ठीक है, अब सबसे पहला ये है कि तुम थोड़ा मोटिवेशन लो कि हाँ मुझे इन 20 बच्चों से आगे निकलना है, हाँ मुझे अपने पड़ोसी से आगे निकलना है, जो मेरे साथ वाला पढ़ रहा है उससे अच्छी पढ़ाई मुझे करके दिखानी है, वो कुछ अलग पढ़ना है उससे अलग। का मतलब ये सिलेबस सेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है पढ़ाई बहुत कम करते हैं 11th के बच्चे। ठीक है, अगर तुम बोर्ड या फिर स्कूल में होगे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने पहले से अपना मन पूरा बना लिया है जेई के लिए, नीट के लिए, जिनको अभी इस चीज के बारे में पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है, जो अभी केवल बैठे हुए अपने केवल दिन काट रहे हैं, उनकी बात करो यहां पे। तो यहां पे सीधे समझो कि जो तुम्हारे बगल का बच्चा है, जो तुम्हारे साथ के लोग, बस तुम्हें उनसे आगे निकलना है। ठीक है, अगर ये छोटा सा टारगेट तुम बना दो कि हाँ मैं अपने बगल वाले से आगे मुझे निकलना है, तो यहां से कंपटीशन का फील तुम्हें आना शुरू हो जाता है, एक तुम्हारा एम और टारगेट बनना शुरू हो जाता है कि हाँ मुझे बगल वाले से आगे निकलना है। एक बार उससे आगे निकले, फिर तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ भाई मुझे क्लास में परफॉर्म करना चाहिए, अब मुझे चीजें ऐसे रखनी चाहिए। तो यहां पर एक एक करके ऐसे धीरे धीरे एम बनता है, और यहां से जब तुम चीजें करना शुरू करोगे तो तुम्हें फिगर आउट होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, और इतनी भी मुश्किल नहीं थी जितना मैंने इसको बना के रखा था। बस यहां पर मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा था जिसका मुझे आंसर अपने प्रोसेस के थ्रू मिल जाएगा। अब पूरी बात समझना, यहां पर एम बनाना है, अपनी एमलेस पढ़ाई को हटाकर वहां पर कोई ना कोई रीजन देना है उसको कि हाँ मुझे इसलिए 11th अच्छी करनी है, मुझे आगे चल के हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, मुझे आगे चल के हो सकता है इंजीनियरिंग की तैयारी करनी पड़े या फिर नीट की तैयारी करनी पड़े, इसलिए मुझे क्लास 11th यहां पर अच्छे से कंप्लीट करनी है। 3 मंथ बर्बाद हो चुके हैं आपके। ठीक है, जो चला गया चला गया, अब जो बचा हुआ है उसको पकड़ो। 9 महीने से 8 महीने के बीच में भी आप अच्छे तरीके से क्लास 11 प्रिपेयर कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको सीरियस होने की जरूरत है अपने पढ़ाई को लेकर, वापस उस जोन में आने की जरूरत है जहां पर आपके अंदर से थोड़ी मेहनत निकलकर बाहर आए, अपने आप को दबा के नहीं रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, सीधी बात ये है कि सीधे सीधे अपना जो भी तुम्हारा टारगेट है उसको पकड़ो, और चाहे टारगेट छोटा ही बना के रखो तो पकड़ो, क्योंकि बिना टारगेट के पढ़ाई नहीं हो पाएगी 11 के अंदर। और एक बार तुमने टारगेट बनाकर हल्का हल्का पढ़ना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहले दिन के अंदर तुम यहां पर होगे, दूसरे दिन के अंदर तुम्हारी ग्रोथ ऐसी होगी, तो हफ्ते भर के बाद तुम्हारी ग्रोथ ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगी, और तुम्हें यहां पर पूरा का पूरा फर्क दिखना भी शुरू हो जाएगा कि हाँ औरों के मुकाबले जो बाकी सब 95% भीड़ मेरे आसपास है उसके मुकाबले में काफी प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं, काफी अलग काम कर रहा हूं। और यही तुम्हारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा, जिसके थ्रू अगर तुम अभी एम्प्टी माइंडेड होगे कि मुझे करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है आगे चल के, वो भी तुम्हें उसका भी रास्ता मिल जाएगा। और जब वो रास्ता मिलेगा और तुमने अपना जो यहां पर 11th है उसको अच्छे से किया होगा, तो यहां पर समझ लेना कि उस लेवल पर तुम्हें परफॉर्म करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब मैं बता रहा हूं, ये मेरी स्टडी है, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है कि यहां पर जितने 11 के बच्चे होते हैं, जो भी आपके बोर्ड्स के होते हैं, वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं 11 के अंदर। वो बस लास्ट में 1-2 महीने देख लेंगे किस तरह पास हो जाएंगे 30 नंबर 33 नंबर लाके, और प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उनका क्लास 12th आता है। ठीक है, और क्लास 12th में भी थोड़ी रिलेटेबल चीजें, थोड़ी नहीं, अगर आप बोर्ड्स की स्टडीज कर रहे हो तो वहां पर कुछ नहीं होगा। पर अगर कभी आप यहां ये सोच लिए कि भैया मुझे जेई भी निकालना है, मुझे यहां पर नीट भी देखना है, तो भाई साहब आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी, जिसके लिए यहां पर आपको क्लास 11th होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सोचो क्लास 11th ही आपका ब्लैंक रह गया, आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा, तो क्लास 12th के अंदर आप 11th भी रिवाइज करोगे, कंपटीशन लेवल का 11th, कंपटीशन लेवल का 12th भी पढ़ोगे, उसके साथ आप बोर्ड को भी निकालोगे, तो भाई साहब बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। नामुमकिन तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा
परेशान कर देगा आपको, और यहां पर आपके लिए जो चढ़ाई होगी और मुश्किल कर देगा। तो भाई जब तुम्हें पता है यहां की चढ़ाई मुश्किल है तो क्यों करनी, ठीक है। दिमाग को खोलो, भले तुम अभी नीट या फिर जेई का कोई एम ना हो रहा हो, पर यहां पर अपने आप से तो बोलो कि हाँ जिस भी जोन में मैं रहूं वहां पर मेहनत तो करता रहूं, वहां पर अपने कम से कम जो भी मेरे स्टूडेंट, जो भी 95% 98% की जो भीड़ है जो काम नहीं कर रही है उससे तो अलग रहूं, तभी तो मुझे अलग चीजें यहां पर मिलेंगी। तो यही था आपके क्लास 11 का रियलिटी चेक, और यही मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है कि भाई साहब वो लोग कर रहे हैं एमलेस पढ़ाई, तो अपना एम बढ़ाओ और एम बनाओ और यहां पर अपनी 11 की पढ़ाई को शुरू कर दो।